तो वो कहता है he's coming to this land of 100 crossroads. उसको फैसला करना पड़ा, crossroad where you decide whither to go, किधर को जाना है, this land. और वो क्या कह रहा है, कम कई मुश्किलात के साथ वो इस दुनिया में आया है. अब क्या हुआ, आई नो नॉट, मुझे ये पता ही नहीं है. पोएट क्या कह रहा है कि मुझे ये हरगिज नहीं अंदाजा कि इतने सारे लोगों में, आई नो नॉट हाउ ही चूज यू फ्रॉम द क्राउड. लोगों की भीड़ है, लोगों का हजूम है जहां वो आया, लेकिन उसने तुम्हें क्यों कर चूज किया, उसने तुम्हारे दिल में आने की क्यों ठानी. वो नन्हा बच्चा, उसकी अंगड़ाई तुम्हारे दिल में क्यों उभरी. आई नो नॉट. पोएट कहता है कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम अगर बहसियत स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर अगर बात करें तो हमें इस बात का पता है, ये खुदा की वदीयत हो गई, ये खुदा का एक बहुत बड़ा करम हो गया कि उसने आपके अंदर उस वाइट सोल को, उस लिटिल हार्ट को दोबारा से जिंदा कर दिया. लिटिल हार्ट और वाइट सोल उसने आपको अपनी तरफ माइल कर दिया. चूंकि अगर वो लिटिल हार्ट और वाइट सोल आपके अंदर कहीं मौजूद है तो फिर याद करो क्या होगा, उससे आपको क्या मिलेगा, द किस ऑफ हेवन, कि खुदा की हसूसी नजर आप पर होगी, खुदा आपको फिर देख रहा होगा, आप उसकी हसूसी निगरानी में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे. आई नो नॉट हाउ ही चूज यू फ्रॉम द क्राउड, केम टू योर डोर, डोर द डोर ऑफ हार्ट. वो क्यों कर, कैसे तुम्हारे दिल में आया, केम टू योर डोर, खुद चल के आया है. आपने आगे से उस दिल का दरवाजा नहीं बंद कर देना, उस इनोसेंस को खत्म नहीं होने देना, बल्कि उस इनोसेंस को अपने अंदर ग्रास्प करना है, उसको अपने अंदर जो है वो इनहेल करना है, ताकि वो इनोसेंस आप में से कभी खत्म ना हो. केम टू योर डोर and grasp your hand to ask his way. और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है. कौन सा हाथ, नजर आ रहा है नहीं, उसने तुम्हारे दिमाग को, उस जहानत को पकड़ लिया है और पूछा है टू आस्क हिज वे, उसके रास्ते को पूछा है कि जी किस रास्ते पर जाना है, टू आस्क हिज वे. अब ये तुम पर है कि तुम उसको इनोसेंस की तरफ लेकर जाओ, या आप उसको इनोसेंस की बजाय इस दुनिया के मालूमात की तरफ लेकर चले जाओ. ग्रास्प योर हैंड टू आस्क हिज वे, कि आगे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है और किस तरफ को जाना है. तुमने दिल का दरवाजा, वो तुम्हारे दरवाजे तक आया और तुमसे, और अगर तुम थोड़ा सा और गौर करो तो जो इनोसेंस है वो एक मर्तबा दस्तक नहीं देती तुम्हें, वो एक मर्तबा तुम्हें नहीं बुलाएगी अपनी तरफ, बल्कि बार बार रोज खुदा जो है वो अपनी कुदरत के जरिए तुम्हें उसका इजहार करता हुआ दिखाई देता है. खुदा बतलाता है कि किस तरह से मेरे बंदे तू मेरी तरफ अप्रोच कर, तू मेरी तरफ चल. तो ये इनोसेंस जो है, ये फिर जब खुदा की तरफ से मिलती है तो फिर क्या होता है, ही विल फॉलो यू. वो इनोसेंस आपको मुसलसल फॉलो करती है. मसलन वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती है, वो आप उससे मतलब जब दरवाजे पर दस्तक होगी आपको पता है कि ये काम खुदा की राह का काम है, तो आप कॉन्शियस रहते हो, विल फॉलो यू. तो वो जो बच्चा है, वो जो इनोसेंस है, वो आपको मुसलसल फॉलो करती है.
लाफिंग द टॉकिंग, हंसते हुए बातें करती है। और क्या होता है? एंड नॉट अ डाउट इन हिज हार्ट, और उसके दिल में जरा सा भी शायबा नहीं होता, चूंकि वो आपके दिल में आ गया तो उसके दिल में शायबा ही नहीं है कि अब आप कुछ गलत करेंगे। इनोसेंस जब आपके हार्ट में उतर गई तो फिर क्या कोई शायबा होगा? कोई शक आएगा कि ये जो शख्स है ये कुछ गलत कर सकता है? ऐसा कतई नहीं होगा। ही विल फॉलो यू। ये जो इनोसेंस है ये कंसिस्टेंटली आपके साथ चलेगी। लाफिंग एंड टॉकिंग, ये बिल्कुल एक आपके अंदर इनोसेंस हंसेगी, मुस्कुराएगी। और ये जो इनोसेंस है, जब तक ये आपके अंदर इनोसेंस मौजूद होगी आप सेल्फलेस होंगे, आप सेल्फिश नहीं हो सकते। जब तक आपके अंदर ये मोहब्बत एग्जिस्ट करेगी, जब तक ये खुदा का दिया गया तोहफा आपके अंदर मौजूद होगा, आप कभी भी इसको मतलब जो है वो आप गलत ट्रैक पर नहीं जा सकते। तो वो क्या कहता है कि जब उसने तुमसे अपना रास्ता पूछ लिया, वो तुमको फॉलो करेगा, वो तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे अंदर हंसेगा और उसके दिल में कोई शुबा नहीं होगा। तो तुमने क्या करना है? कीप हिज ट्रस्ट। तुम भी उसका एतमाद रखना। कैसे एतमाद रखना है? तुमने इनोसेंस को खत्म होने नहीं देना, तुमने उस प्यूरिटी ऑफ सोल को कहीं जाने नहीं देना, तुमने उस हेवन की किस को किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं होने देना। क्यों? कि अगर तुमने उस हेवन की किस को किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया तो ये अंदाजा लगा लेना कि तुम रहमते खुदाबंदी से परे हट गए, तुम दूर हो गए, वो रहमत तुमसे रूठ गई। लिहाजा जब वो तुम तक आ गया तो कीप हिज ट्रस्ट, उसका इत्मीनान बहाल रखना, उसको लीड हिम स्ट्रेट, उस सीधे रास्ते की तरफ जाना। लीड हिम, किसको? हिम द चाइल्ड जो तुम्हारे अंदर कहीं बैठा हुआ है। हम हमेशा बच्चों के वाले से ये बात करते हैं ना कि हमें अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए। क्यों कहते हैं? ताकि वो अच्छे बने। कभी आज तक किसी ने ये कहा हो कि मैंने अपने बच्चे को बुरी बातें सिखानी है? हम कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि उनकी इनोसेंस बरकरार रहे। तो हम क्यों अपने अंदर उस इनोसेंट चाइल्ड को हम क्यों डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं? हम क्यों उसको एक गलत संगत की तरफ मोड़ देते हैं? हम क्यों जो है वो उसको इस दुनिया के लालच में मुब्तला कर देते? तो पोएट क्या कह रहा है? कीप हिज ट्रस्ट, उस बच्चे का इत्मीनान जो है वो जरूर रखना। अगर तुम उस बच्चे के इत्मीनान को ठेस पहुंचाओगे वो रूठ जाएगा, वो पोल्यूटेड हो जाएगा, वो तुम्हारा हार्ट फिल्दी हो जाएगा। एंड लीड हिम स्ट्रेट, उसको सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाओ। एंड ब्लेस हिम, और उसके लिए दुआ मांगो। एंड ब्लेस हिम के ये जो सीधा रास्ता है, ये जो इनोसेंस वाला रास्ता है, ये जो इंसानियत से मोहब्बत वाला रास्ता है, ये जो लालच और तमा से दूर का रास्ता है, खुदाया ये रास्ता, इस रास्ते में तू मेरा मददगार, हामी और नासर रहे। ले योर हैंड ऑन हिज हेड। क्या करो? ले रखो, पुट योर हैंड ऑन हिज हेड, उसके सर पे अपना हाथ रखो। सर पे, किसी बच्चे के सर पे अपना हाथ रखना किस बात की गमाजी कर रहा है? किस बात की निशानी है? कि असल में आप उसको ओन कर रहे हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं। ले योर हैंड ऑन हिज हेड एंड प्रे that though the waves underneath grow threatening, तो ये underneath waves,
कौन सी वेव्स जो हैं वो थ्रेटनिंग है? एंड द वेव्स एंड प्रे, और दुआ मांगो किस बात की? उस प्रोटेक्शन की दुआ मांगो। दो द वेव्स अंडरनीथ, वेव्स वो जो लहरें हैं, कौन सी लहरें? कहां की लहरें? वो लहरें जो इस दुनिया की लहरें हैं, वो लहरें जो बदी की लहरें हैं। अगर ये दुनिया एक समंदर की तरह है तो यहां दो तरह की लहरें चलती हैं। एक वो जो जेरे आब चलने वाली लहरें हैं, दो तरह के यहां एनवायरमेंट एग्जिस्ट करते हैं पोइट के बकौल, कि वो जो लहरें हैं वो बड़ी थ्रेटनिंग हैं। अंडरनीथ ग्रो, वो बहुत ज्यादा क्यों थ्रेटनिंग है? चूंकि वो इस इनोसेंस की दुश्मन है। इस दुनिया का जो इन्वायरमेंट है, ये जो दुनिया का समंदर है, इसके अंदर जो पाई जाने वाली जो अप्स एंड डाउन जो लहरें हैं, वो इस इनोसेंस को खत्म करने के दर पे। इस दुनिया की जो चालबाजियां हैं वो आपको अपनी तरफ मायल करने के दर पे। तो वो क्या कह रहा है? दैट दो के ले योर हैंड ऑन हिज हेड, कि अपना हाथ जो है उसके सर पे रखना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड प्रे, और खुदा से दुआ करते रहना है कि खुदाया इस इनोसेंस को बरकरार रखने वाली तेरे सिवा कोई और जात नहीं है। प्रे फिर किससे करनी है? उस डिवाइन पावर से, उस खुदा से। डेट क्या करना है? प्रे डेट दो द वेव्स अंडरनीथ ग्रो थ्रेटनिंग, कि ये जो लहरें हैं ये बड़ी खतरनाक हुए जा रही हैं। ये कभी भी इस इनोसेंस को बरकरार नहीं रहने देंगी। इनमें ये जो लहरें हैं ये किसकी हैं? ये लालच की लहरें हैं। ये लहरें किस चीज की हैं? ये धोखाधड़ी की लहरें हैं। ये लहरें किस चीज की हैं? इस दुनिया की चालबाजियों की लहरें हैं। तो फिर क्या करना है? हमें अपना दामन बचा के चलना इन लहरों से। Yet the breath from above, लेकिन जो हेवन से हवा चल रही है, वो क्या होगा? जब तुम बचाओगे, जब तुम अपने आप को उन लहरों से, उन लालच, हसद और बुग़्ज़ से बड़ी हुई लहरों से अपने आप को बचाओगे। Yet the breath from above may come, तो हो सकता है तब क्या हो? द ब्रीथ फ्रॉम अबव, ऊपर से हवा चले, ऊपर से, हेवन से मे कम एंड फिल हिज सेल्स, और उसके बादबान को, इंसान जो है, कितनी शानदार बात है कि इंसान जो है वो इस दुनिया के समंदर में एक किश्ती की मानंद है, एक बोट की तरह है, बादबानी किश्ती की तरह, कि वो जो नीचे लहरें चल रही हैं वो इस कश्ती को उल्टा के अपने अंदर जम करना चाहती हैं, लेकिन वो जो हवा है वो क्या चाहती है कि अगर वो रहमत खुदाबंदी की हवा अगर वो तुम पे चल जाए तो फिर क्या होगा? मे कम, येट द ब्रीथ फ्रॉम अबव मे कम, वो शायद आए एंड फिल सेल्स, और उन सेल्स को, उस कपड़े को, उस बादबान को क्या करे? एंड वैफ्टेड टू हेवन, और उसको वहां वो जेंटली चले, उसको ले जाए टू द हेवन ऑफ पीस, अमन और सुकून की मानद। तो फिर क्या करना है एक्चुअली कि इस दुनिया में रहते हुए, जबकि यहां बदी की हवाएं बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, यहां बदी हर वक्त जो है वो आपको अपने अंदर जम करने को तैयार रहती है,
तो ऐसी शक्ल में आपने अपनी इनोसेंस के ऊपर दस्ते शफकत रखना है। और उस इनोसेंस में जब आप बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर रहमत खुदाबंदी भी तो कहीं जोबन में आएगी। वो फिर उस ब्रीद को आपकी तरफ भेजेगी, उस हवा को आपकी तरफ भेजेगी, और आपके वो बादबान जो हैं वो भर जाएंगे। वो आपको फिर उस बदी की लहरों से कहीं दूर ले जाएगी। और कहां लेके जाएगी? हेवन ऑफ पीस, अमन और सुकून की तरफ। आपके दिल को एक करार मौजूद होगा, हेवन ऑफ पीस। फिजिकली ले जाएगी नहीं, आपका हार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फिर पोएट क्या कहना चाह रहा है कि फॉरगेट हिम नॉट इन योर हरी। अपनी जल्दी में उसे भूलो मत, फॉरगेट हिम नॉट। अगर तुम भूल गए तो समझ लो तुम खसारे में चले गए, और खसारे की कभी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। फॉरगेट हिम नॉट, उसको याद रखो। इन योर हरी, हरी इस दुनिया की जो भाग दौड़ है, दौड़ धूप है, उसमें उसको नहीं भूलना। और फिर क्या करना है आपने? आखिरी लाइन एक मैसेज है, मॉरल मैसेज है आपके लिए कि फॉरगेट हिम नॉट इन योर हरी, लेट हिम टू कम टू योर हार्ट। उस मासूमियत को, उस इनोसेंस को खुदारा अपने दिल में कहीं उतरने दो। उस लिटिल हार्ट को, उस वाइट सोल को अपने दिल में कहीं आने दो। क्योंकि अगर आपने उस लिटिल हार्ट और वाइट सोल को अपने दिल में कहीं आने ना दिया तो फिर आप इस दुनिया की गंदगी का हिस्सा बन के रह जाएंगे। आपके सेल्स में कभी हवा नहीं भरेगी, और वो जो अंडरनीथ थ्रेटनिंग वेव्स हैं वो आपकी कश्ती को उलट के इस दुनिया के समंदर में गर्क कर देंगी। आपका खुदा तक, हेवन ऑफ पीस, उस खुदा तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है, और वो क्या है कि आपने उस इनोसेंस को अपने अंदर कहीं से खत्म होने नहीं देना, उसको भूलना नहीं है, उसको अपने आप से दूर नहीं जाने देना। लेट हिम कम टू योर हार्ट, उसको तुम्हारे दिल में कहीं आने दो, उसमें उसको अपने दिल में जगह दे दो। उस दिल की मासूमियत, अपने अंदर की उस मासूमियत को, उस बचगाना मासूमियत को जो है वो जिंदा करो, एंड ब्लेस हिम, और उसके लिए दुआ मांगो कि खुदा आपके अंदर उस मासूमियत को ताबत, जब तक आप जिंदा हैं इस दुनिया में, उसको जिंदा रखे। क्योंकि वो जो इनोसेंस है उसका डायरेक्ट तल्लक उसके क्रिएटर के साथ होता है। इसी वजह से जब भी आप बात करते हो बच्चे खुदा का रूप होते हैं, क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं कि वो इनोसेंट है, और खुदा इनोसेंट है, प्योर है, वो वाइट है, उसमें वाइटनेस एग्जिस्ट करती है, वो प्यूरिटी उसमें एग्जिस्ट करती है। लिहाजा उस खुदा के रूप को आपने अपने अंदर कहीं खत्म होने नहीं देना। थैंक यू वेरी मच।